राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में 11 मई को सन 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत को आयोजित कर महत्वपूर्ण पहल की। DSLSA के विशेष सचिव व प्रमुख सदस्य सचिव का कार्य देख रहे श्री नवीन गुप्ता जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और DSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन जी के साथ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिणी जिला सुश्री मधु जैन एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण पूर्व जिला श्री रजनीश कुमार गुप्ता के अलावा DSLSA के अतिरिक्त सचिव मृदुल गुप्ता और सचिव लिटिगेशन श्री अभिनव पांडे और अपने माननीय अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्थाओं की निगरानी की। डी न्यूज़ के लिए कशिश गुप्ता के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। मोटो तो आप जैसे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं वैसे ही है कि नेशनल लोक अदालत लगी है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले लोक अदालत के लगने के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि लोक अदालत का एक एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का एक तरीका है जिसमें लोक अदालत आ जाती है, मीडिएशन आ जाता है, जुडिशियल सेटलमेंट आ जाती है, आर्बिट्रेशन आ जाता है। और दूसरा ये बड़ा आसान तरीका है, एक सीटिंग में दोनों पार्टीज़ हैं, जज साहब की सहायता से आप आपस में एक समझौता आ गया तो हॉस्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। विन विन सिचुएशन है, दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता हुआ, दोनों के बीच में कोई जो कटुता का भाव है वो नहीं पैदा होने पाता। जब आपका दोनों पार्टी के रजामंदी से कोई समझौता होता है तो उसमें कटुता का भाव कभी नहीं आएगा, हॉस्टिलिटी जिसको हम कहेंगे, और एक सिस्टम से भी वो केस हट जाता है। नहीं तो क्या होगा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हार जाती है। जो हार जाती है वो सोचती है कि मेरे को इससे ऊपर वाली कोर्ट में जाना चाहिए, अपील में जिसको हम कहते हैं, और अपील में मैं जीतूंगा, मेरे को केस का निपटारा करना है। फिर वहाँ अगर दूसरी पार्टी को फेवर में हो जाए या पहली वाली पार्टी की फेवर में जो डिसीजन हुआ था वैसा ही रहे, जिसमें दोनों पार्टीज़ की सुनकर हम विन विन सिचुएशन से केस का निपटारा कर सकते हैं। लोक अदालत में लिए गए निर्णय फिर आगे अपील में कहीं नहीं जा सकते, ये अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये तो अवार्ड है ना। हाँ, ये तो एक्ट है कि अगर लोक अदालत में कुछ डिसाइड हो गया तो वो अवार्ड की तरह होगा, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वो बाउंडेड होगा, बाउंडेड है दोनों पार्टी, है ना। हाँ, उसके लिए अपील में नहीं जा सकते आप, अनलेस कि किसी के यही हो कि जी मेरे से धोखे से, मेरे से मिसरिप्रेजेंट करके मेरे से कोई समझौता करवा लिया गया। जैसा कि अभी नवीन गुप्ता जी बता रहे थे, जो DSLSA के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, कि नेशनल लोक अदालत में आज काफ़ी लोगों का जो चालान है उनके निपटारे चल रहे हैं। DSLSA का जो समन्वय है वो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। बार बार DSLSA इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करता है, चाहे वो किसी भी तरीक़ा के केसेज हों, चाहे ट्रैफिक पुलिस से संबंधित हों। तो आज हम बात करते हैं नवीन गुप्ता जी से, जो DSLSA के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। जी, आज जो नेशनल लोक अदालत लगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और कितनी बेंचें थी आज दिल्ली में जहाँ पर लोगों ने अपने चालान भुगते? चालान भुगतने के लिए तो 180 ट्रैफिक बेंचेस थी, जो 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में हमने अलग अलग तरीके से उनको लगाया है। 180 लोग बेंचेस में हमने 1,80,000 ट्रैफिक चालान्स वहाँ लगाए हैं। और टोटल अगर हम माने तो 374 बेंच पूरी दिल्ली में लगी हैं, जिन बेंचेस में हमने 180 ट्रैफिक की लोक अदालत ट्रैफिक चालान हो गए, और दूसरे बेंचेस में 55,000 से ज़्यादा के केसेस लगे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, और 17,000 केसेस ऐसे हैं जो प्री लिटिगेटिव केसेस हैं। दिल्ली में कितने कोर्टों में आज लोक अदालत? 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो दिल्ली के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, हाई कोर्ट में, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, कंज्यूमर फोरम्स में और परमानेंट लोक अदालत, इन सभी में हमारी आज नेशनल लोक अदालत चल रही है।
सर, जो नेशनल लोक अदालत है, जहाँ पर जो दिल्ली के अलावा जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या DSLSA करता है? उनके अवेयरनेस के लिए हम नेशनल न्यूज़पेपर्स में, रीजनल न्यूज़पेपर्स में, रीजनल लैंग्वेजेज में पब्लिसिटी देते हैं। FM पर भी हमारे जिंगल आता है और जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ भी वहाँ पब्लिसिटी होती है। और क्योंकि ये नेशनल लोक अदालत है तो पूरे इंडिया में लोक अदालत लग रही है, तो सबको पता चल जाता है कि लोक अदालत चल रही है और हमारा केस अगर दिल्ली में पेंडिंग है तो उसके निपटारे के लिए भी हम दिल्ली की अदालतों से संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे 1,80,000 जो एक लिमिट रखी गई है, 1,80,000 से ज़्यादा लोगों के चालान नहीं भुगते जाएंगे, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है? आप ठीक कह रहे हैं, डिमांड हो सकती है लोगों की ज़्यादा हो। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बेंचेस को लगाएं एक लोक अदालत में, और लोक अदालत की फ्रीक्वेंसी भी हम बढ़ाएं। हमारे ये हमारे पास जो ऐसा प्लानिंग है वो चल रही है। थैंक यू। सर, अगली लोक अदालत कब लगेगी? अगली नेशनल लोक अदालत जो है वो 14 सितंबर को होगी, जो पैन इंडिया बेसिस पे होगी। हम कोशिश करेंगे कोई पहले भी एक स्टेट लोक अदालत लगाएं, उसकी डेट हम पहले फिक्स करेंगे ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन DSLSA की अनुमति से। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से कशिश गुप्ता के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।